जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कथा शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती, भगवान शंकर, लक्ष्मण जी महाराज, भरत, शत्रुघ्न, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, श्री रामचंद्र जी महाराज, सीता माता जी और भगवान श्री राम के प्यारे माता अंजनी के लाल वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज, आप सभी देवों से आग्रह है कि वो यहाँ पर कथा सुनने पधारें। हमारे लड्डू गोपाल को भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। आगे की कथा इस प्रकार है। दोहा है, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नान जाति, प्रगति सुंदर सेल परमनी आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। राम सरिता सब पुनित जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही, सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरी पर शकल कर ही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। राम सोह सह सेल गिरजा घर आए, जिमी जनु राम भक्ति के पाए, नीत नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावई जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। राम नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए, सेल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। राम नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल सबहु भवनु सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। राम दोहा है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। राम कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। राम सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पेहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। राम हो ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिर ही संसारा, त्रिय चढ़हि पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी।
राम। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। राम। दोहा है, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलही, पर ही हस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। राम। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा हर्षानी। नारद हु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। राम। सकल सखी गिरिजागिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देवर्षि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। राम। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठी मन भा संदेहु। जान ही कु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। राम। झूठी न होई देवऋषि बानी, सोचे ही दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कही गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करी उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। राम। दोहा है, कह मुनिस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। राम। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो देऊं सहाई। जस बरु में बरनेहु तुम पाही, मिले ही उमई तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। राम। जय जय बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सबु कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। राम। जो अहि सेज सयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन्ह कह मंद कहत कहु नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। राम।
शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही, सुरसरी को अपनुति न कही, समरत कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। राम। दोहा है, जो अस हिसी सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महूँ, जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। राम। सुरसरी जल कृत बारनी जाना, कबहु न संत करहित ही पाना, सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस अनिसही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। राम। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विभा सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पे अहि महिषु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। राम। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेटी संकहि त्रिपुरारी, जद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। राम। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही अन कोटि जोग जब साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। राम। दोहा है, अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरजहि दीन असीस, हो ही ये कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। राम। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गए हूँ, आगिल चरित सुनहु जस भय हूँ, पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। राम। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करी है विभाऊ सुता अनुरूपा, नैते कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। राम। जो न मिली ही बरु गिरिजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहें ही सबु लोगु, सोई बिचारी पति करेहु विवाहु, जय ही न बोहरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। राम। अस कहीं परी चरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा,
बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। राम। दोहा है, प्रिया सोचु परिहरु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयु जेहि, सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच समझकर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। राम। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, तो अस जाई सिखावनु देहूँ, करे सो तपु जे ही मिली महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। राम। नारद बचन सभर्ग सहेतु, सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु, अस विचारि तुम्ह तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है, यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। राम। सुनी पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिर जा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे भारी, सहित स्नेह गोद बिठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। राम। बारही बार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता, जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। राम। दोहा है, सुनहि माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुनाऊं तो ही, सुंदर गोर सुप्रिबर अस, उपदेसे हूँ मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ, मैंने ऐसा सोपन देखा है कि मुझे एक सुंदर गोर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। राम। करही जाई तपुसेल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितः पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुष्दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। राम। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करिहि संहारा, तप बल शेषु धरई महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। राम। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाऊं गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह सौपन सुनाया। राम। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। राम। दोहा है,
वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहाँ समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। राम। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार ने तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजेहु सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। राम। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। राम। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। राम। पुनि परिहरे सुखानेहु परना, उमहि नामु तब भयउ अपर्णा, देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन अभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। राम। दोहा है, भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परहि रहु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। राम। अस्तपु काहु न किन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब धर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। राम। आवे पिता बोलावन जब ही, हट परिहरि घर जाए हूँ तब ही, मिली ही तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। राम। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भऊ बिरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। इससे आगे की कथा जो भगवान शिव जी के सुहावने चरित्र की जो कथा है वो हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। इसी के साथ हम अपने देवों को भी अब देवों से भी आज्ञा लेते हैं कि वो अपने निज धाम पधारें और
जब भी कथा आरंभ हो वह पुनः यहाँ पर दौड़कर शीघ्र अतिशीघ्र हमारे एक बुलावे पर ही आवें और इस कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। जय हो समस्त देवों की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।